प्यारे बच्चों आदाब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th के लिए और हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ और जिसमें से हम ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का ये आपका पहला चैप्टर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल। देखो, इसमें आपको पहले एग्जांपल दी है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आपको एक एग्जांपल दी है इन्होंने, किसकी? फुटबॉल की। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद ए फुटबॉल, ए गेम मेनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हेard ऑफ और इवन प्लेड। ठीक है, कहते हैं हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे कि एक फुटबॉल मैच से। ठीक है, कि फुटबॉल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, और कहते हैं जिसको आपने सुना भी होगा या खेला भी होगा। एज नेम सजेस्ट दिस इज ए गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर फीट। ठीक है, कहते हैं जैसे कि इसका नाम सजेस्ट किया गया है कि फुटबॉल। ठीक है, मतलब ऐसा बॉल जिसको आप पैर से खेल सकते हो। ठीक है, तो कहता है जैसे इसमें ये सजेस्ट किया गया है, जैसे कि इसमें सजेस्ट किया गया है कि फिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर देन दिस इज कंसर्न्ड ए फाउल। ठीक है, कहता है कि अगर हम इसको देखें अगर हम इसको, तो जैसे इसका नाम सजेस्ट है फुटबॉल। ठीक है, कि पैरों से ही इसको खेला जाता है। अगर कहता है किसी प्लेयर का हाथ इसको लग जाए या हाथ से वो खेले तो उसको क्या कहते हैं? फाउल कहते हैं। ठीक है, तो उसको गोल नहीं माना जाता है, खाली उसको गोलकीपर ही उसको पकड़ सकता है हाथ से। बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको जो भी बॉल है उसको फुट से ही खेलना है। सो इफ प्लेयर स्टार्ट्स होल्डिंग ए फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। कहता है कि अगर जो प्लेयर्स हैं वो अगर बॉल को हाथ से खेल रहे हैं तो कहता है उसको वो हम खेल को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसको किससे खेलना है? पैरों के साथ खेलना है। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। ठीक है, कहता है वैसे ही कुछ और भी क्या है, मतलब गेम्स हैं जिनको उनके अकॉर्डिंगली ही खेला जाता है। जैसे हॉकी आ गई, क्रिकेट आ गया, तो कहता है हर गेम का अपना अपना रूल है। ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम। ठीक है, और जितने भी रूल हैं वो क्या करते हैं? गेम को डिफाइन करते हैं कि कौन सी गेम है और इसके क्या क्या रूल्स हैं। एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम एन अदर, और ये गेम क्या करती है? हेल्प करती है हमें एक दूसरी गेम को एक दूसरे से अलग करने में। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम्स वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूट रूल्स फॉर द गेम। ठीक है, कहता है जैसे ये क्या है? गेम्स के कुछ फंडामेंटल, कुछ बुनियादी अधिकार हैं, गेम के कुछ बुनियादी रूल्स हैं। ठीक है, जिनके थ्रू गेम्स चलती हैं। लाइक दिस गेम्स और सोसाइटी आल्सो ए, ठीक है, कंजिकेटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज द डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, कहता है लाइक दीज गेम्स, जैसे ये गेम्स हैं, ए सोसाइटी आल्सो कंजिकेटिव रूल्स। ठीक है, कहता है एक सोसाइटी जो है उसमें भी कुछ रूल्स हैं दैट मेक इट व्हाट इट इज ए डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। और कहता है कि उस सोसाइटी को वो अलग बनाती हैं दूसरी सोसाइटी से। इन लोअर सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, कहता है बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू consensus and the modern countries in consensus is usually available in written form। ठीक है, कहता है यहाँ पे कुछ कंसेंसस बनाई जाती हैं और जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उनको वो जो कंसेंसस है उनको क्या करती हैं? वो रिटन फॉर्म में बना के रखती हैं। ठीक है, उनको नोट किया जाता है कि जो भी हम बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, उसको हम
नोट करके रखते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वही रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हमें कुछ रूल्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कंसेंसस का मतलब होता है एक कोई एग्रीमेंट। ठीक है, ए जर्नल एग्रीमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस। ठीक है, इन मॉडर्न कंट्रीज इन कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। ठीक है, कहता है और जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उसमें ये जो जर्नल एग्रीमेंट किए गए होते हैं वो किस में, रिटन फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको लिखा जाता है। ठीक है, राइट डाउन किया जाता है। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7th in our social and political textbook. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written? ठीक है, कहता है आपने 6th और 7th में पढ़ा होगा कि हमारे पॉलिटिकल बुक में हैव यू एवर वंडर्ड वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि कभी आपने सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया। ठीक है, अच्छा जी, or how wrote it. In this chapter we will discuss both issues and also look at the key features of the Indian Constitution. और जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है हमारे पास, ये दोनों चीजें हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स कौन कौन से हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया। ठीक, ईच ऑफ दीज फीचर्स इज अच्छा जी क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन एंड सम ऑफ दीज बी द फोकस ऑन डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। ठीक है, कहता है इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यों बनाया गया है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक,